माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है और हमने इसका 2 लेक्चर पढ़ा चुका है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन का क्लास था और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने बतलाया था। आज का जो टॉपिक्स है वह है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सेल का स्टडी करते हैं और सेल का 2 टाइप्स होता है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल है और इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यह एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी इट इज अ डिवाइस इन विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। द रिएक्शंस इन विच इन्वॉल्व्ड reduction as well as oxidation is known as redox reaction. It is also called couple reaction. यानी कपल मतलब पेयर होता है। कैसा पेयर? तो रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन जब होता है तो उस रिएक्शन को कपल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पेयर रिएक्शन या युग्म रिएक्शन हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेल जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। हम इसे एक सेल कंस्ट्रक्शन के रूप में इसे रिप्रेजेंट किए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कि यह 2 कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने एक कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिए हैं। दोनों में जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को इसमें डिप्ट किए हैं, इसे डुबा कर रखे हैं, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के रॉड को डुबाया गया है। और इसमें एक साल्ट ब्रिज जो कांच का ग्लास का बना हुआ इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, पोर बियरिंग होता है, छिद्र युक्त होता है, इसको हमने इसमें लगा दिया। तो यह जो इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब ग्लास है वह पोर बियरिंग है, यह छिद्र युक्त है और इससे जो इसमें सॉल्युबल जिंक आयन और कॉपर आयन है यह इसके द्वारा एक्सचेंज करता है। जिंक आयन जो है कॉपर आयन में कन्वर्ट करता है और कॉपर आयन जिंक आयन में। तो आप जानेंगे कि इसमें जिंक का जो रॉड है और कॉपर का जो रॉड है उस रॉड में हम एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। वोल्ट मीटर जो होते हैं वह आपको मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल को मापता है। एक आमीटर होता है जो करंट को मेजर करता है, एक वोल्ट को मेजर करने वाला को वोल्ट मीटर कहते हैं, जो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। और यह जो डायरेक्शन जो देख रहे हैं वह क्या है? जिंक से किधर की ओर? कॉपर की ओर आ रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको जिंक एनोड से कैथोड की ओर होने लगता है, तो इसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है। तो एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो कैथोड टू एनोड करंट का फ्लो हो रहा है। इसमें आप ये देखेंगे कि हमने जो एक जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिए, तो यह कॉपर जो जिंक और कॉपर में आप देखेंगे कि सल्फेट आयन जो है दोनों में कॉमन है, अनकॉमन बच जाता है जिंक आयन और कॉपर आयन। तो जिंक से यहाँ देखेंगे कि यह जिंक जो है वह सॉलिड स्टेट में है और यह जो है जिंक आयन एक्वस में कन्वर्ट कर जाता है। यानी लेफ्ट साइड में जिंक सॉलिड है, रिएक्शन के राइट साइड में जिंक आयन है। तो आप ये जानेंगे कि राइट साइड का जो जिंक जो आयन होगा उसमें
आपको इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और राइट साइड में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में इसका कॉपर आयन है, एक्वस है, और राइट साइड में क्या हो जाता है, इसका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर का लेफ्ट साइड में आयन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस्ड करते हैं तो वह रिडक्शन कहलाता है। उस रिडक्शन को ही कैथोड के नाम से जाना जाता है। तो आप सीधा सीधी जानेंगे कि लेफ्ट और राइट रिएक्शन के राइट साइड में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और रिएक्शन के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वह रिडक्शन होता है। तो लेफ्ट और राइट आपको ध्यान में रखना है, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसी साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। मान यहाँ पर जिंक जो है राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं तो राइट साइड में ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉपर का जो है लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है, कराया गया है, तो लेफ्ट साइड में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। लेफ्ट साइड का जो ऐड होता है इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में वह रिडक्शन कहलाता है। राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वह ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और राइट साइड वाला जो ऑक्सीडेशन होगा उसी को हम एनोड कहते हैं, उसे एनोड पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं। राइट साइड में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वह रिडक्शन को हम कहते हैं कैथोड, और कैथोड को ही रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इस सेल का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन को वोल्टेक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इससे वोल्टियर सेल और गैल्वेनी सेल के नाम से भी जानते हैं, जो हम इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन रहा है और कॉपर का जो है रिडक्शन होता है। तो इसी सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आया है जिसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सबसे पहले हम बतलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ a redox reaction is converted into electrical energy। यानी केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं या दैनिक जीवन में इसका यूज करते हैं, वह बैटरी, टॉर्च में यूज होने वाला बैटरी, आपको ऑटोमोबाइल और क्या कहते हैं जो वाहन के रूप में यूज होने वाला जो है, आपको बस है, ट्रक है, टैक्सी है, बाइक है, उस सभी में जो यूज होते हैं बैटरी, वह बैटरी क्या है, वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें केमिकल स्टोर रहता है, वह इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। उस सेल में केमिकल स्टोर रहता है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात किया गया उसमें एक एनोड और एक कैथोड की बात होगी, और यहाँ पर हमने जो रिएक्शंस की बात की है वह रिएक्शन में आपको देखेंगे कि एनोड आएगा। एनोड जो है यह कंप्लीट सेल है, यह जो है कंप्लीट सेल है जिंक और कॉपर का, जिसमें जिंक का हाफ सेल होगा और कॉपर का हाफ सेल होगा। जिंक का जो हाफ सेल है, इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एनोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन को ही क्या कहेंगे, एनोड, और यह जो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है।
और यहाँ सेल इक्वेशन में हमने बतलाया है कि लेफ्ट साइड राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसलिए यह क्या है आपको एनोड है। यहाँ पर देखिए जिंक सॉलिड है और यह जिंक जो है किस में कन्वर्ट हुआ है, जिंक एक्वस में, और किस साइड में आया है तो यह आया है राइट साइड में। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और ऐड जो हो रहा है वह राइट साइड में हो रहा है, इसलिए क्या होंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को ही क्या कहते हैं एनोड कहते हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इसे। इसी प्रकार इसका सेकेंड पार्ट है कॉपर का, जिसे कैथोड के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया है, उसका नाम कैथोड दिया है। देखिए यहाँ कॉपर कैथोड है और एनोड क्या है जिंक है, जिंक पर निगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव। इसका भी हम बहुत अच्छे ढंग से मेंशन करेंगे हम। तो यहाँ पर देखना है कैथोड हाफ सेल रिडक्शन इज कॉल्ड कैथोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप यहाँ रिडक्शन की जो बात कर रहे हैं यही तो कैथोड है और इसी को रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड होना स्वाभाविक है कि यह कॉपर आयन है और किस में बदल गया है कॉपर सॉलिड में, आयन एक्वस है और जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जिस साइड में लूजेज इलेक्ट्रॉन है उसी साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लूज है रिएक्शन में, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है और इस तरह से कॉपर सॉलिड रिडक्शन का है। एक टर्म और ही इम्पोर्टेंट है जो आप जानेंगे कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड यानी जिंक टू कॉपर, यानी आप जानेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट फ्लो होता है किसका करंट का है। देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको एनोड टू कैथोड हो रहा है तो यहाँ करंट का फ्लो जो है कैथोड टू एनोड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। हमने यहाँ पर बतलाया भी है कि जिंक है और यह कॉपर है। जिंक एनोड का काम कर रहा है, कॉपर कैथोड का काम कर रहा है। जिंक से कॉपर की ओर जो फ्लो हो रहा है वह क्या है इलेक्ट्रॉन है, और कॉपर से जिंक की ओर आ रहा है वह क्या है करंट है, एक दूसरे का अपोजिट है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है जो साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेने में ही ठीक है। और यहाँ आप जानेंगे कि साल्ट ब्रिज जो है यानी वह इन्वर्टेड यू शेप्ड है, यू ऊपर की ओर होते हैं और इसका क्या है नीचे की ओर इन्वर्ट है, यानी इन्वर्टेड है वह उसके अपोजिट है शेप में। और यह ग्लास ट्यूब होता है, यह पोर बियरिंग होता है, छिद्र युक्त होता है, जिससे सॉल्ट में जो आयन होता है वह एक्सचेंज करता है, जिसके कारण करंट का प्रोडक्शन होता है। तो हमने यहाँ लिखा भी है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सेमी परमिएबल, पोर बियरिंग होता है, छिद्र युक्त होता है, सेमी परमिएबल सॉलिड पेस्ट ऑफ 2 साल्ट्स, यहाँ जिंक सल्फेट है कॉपर सल्फेट है, the 2 salts which production of current it allows only flow of ion। यह किसके लिए अलाउ है आयन का फ्लो करता है, जिंक आयन फ्लो होगा कॉपर आयन में और कॉपर आयन से फ्लो होगा जिंक आयन में, ही ओनली आयन का फ्लो होता है यहाँ पर। इसी बात को हमने चर्चा किया है। फ्लो आयन थ्रो इट ऑल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यह मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। आप इसको कैसे समझेंगे तो आप जानेंगे कि कॉपर पर कितने चार्ज हैं 2+ है, जिंक पर कितने हैं 2+ है। तो यहाँ आपको कैथोड जो होते हैं आपको पॉजिटिवली चार्ज जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड कर रहा है निगेटिवली चार्ज, तो जितने कैथोड होंगे उतना ही चार्ज एनोड पर होगा, तो ऑलरेडी वह न्यूट्रल हो जाता है। तो यह न्यूट्रलिटी को यह मेंटेन करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इन तमाम पॉइंट्स को हम आप लोगों को बताएंगे।
जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा, साथ ही साथ कंसेप्ट रहेंगे जीई, जी नेट, नीट एडवांस, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको तैयारी करते जाएंगे। हम टाइम टू टाइम आपको पढ़ाते रहेंगे और सिलेबस को भी मेंटेन करेंगे। हम जानते हैं कि बोर्ड के स्टूडेंट लोगों के लिए थोड़ा सा कम समय है और सिलेबस बड़ा है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम ही समय में मैं पढ़ा दूंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। हम चाहते हैं कि थोड़ा ब्रीफ में पढ़े और सिस्टमेटिक पढ़े, साथ ही साथ हड़बड़ाने की बात नहीं है। जो भी हो आप समझ करके पढ़ेंगे और मैं इसको अच्छे से अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, रेगुलर पढ़ाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। समय से पहले मैं कोर्स भी पूरा करूँगा बोर्ड लेवल का, 12th बोर्ड और जी एडवांस और नीट तो जून जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, मई जून में एग्ज़ाम होंगे। उस तरह से उस समय आते आते हम कंप्लीट कर देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ाऊँगा।